और वो भी अलोकतांत्रिक है। रिपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोरबी का एक बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस बार बार उठा रही है और वो मामला है भी, बहुत बड़ा हादसा हुआ, लापरवाहियों की भेंट चढ़ी 135 जिंदगी। पहली बात, आपका पहला सवाल है मुख्यमंत्री को लेकर, जिस पर आरोप आलोक जी भी लगा रहे हैं। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2001 से 2014 तक मुख्यमंत्री रहे। स्थिरता का नाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी का सुशासन होता है। उसके बाद आनंदीबेन आई। भारतीय जनता पार्टी में एक नियम है कि 75 वर्ष के बाद नियमता हमारे यहाँ लोग स्वयं जो है दूसरे के लिए अपना पद खाली करते हैं। तो सिर्फ 3 महीना उनको बाकी था 75 वर्ष होने में। आदरणीय आनंदीबेन जी ने अपना मुख्यमंत्री पद त्यागा और विजय रूपानी जी को दिया। विजय रूपानी जी पूरे 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। आगे भूपेंद्र भाई आए। अब भूपेंद्र भाई के बारे में भी कल आदरणीय अमित शाह जी ने यह स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार आएगी, बड़े बहुमत से आएगी और भूपेंद्र भाई ही फिर से मुख्यमंत्री होंगे। दूसरा मुद्दा जो बार बार मोरबी का उठा रहे हैं, देखिए, कांग्रेस के हमारे लिए तो वो बहुत ही ट्रेजिक घटना है, बहुत शोक वाली घटना है और जो कोई इसमें दोषी है हर किसी को दंड मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों को गिद्ध भोज की अपनी आदत है, तो वो गिद्ध भोज करें। उनको जो है मातम में जो है एक अवसर ढूंढते हैं तो ढूंढ सकते हैं। मोरबी की जनता स्वयं तय करेगी कि मोरबी से जो वहां पर जो लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए थे उनके लिए जो स्वयं अपने प्राणों की बाजी लगाकर जो उनकी रक्षा कर रहा था। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। उसके साथ खड़े होंगे या राजनीति करने वालों के साथ खड़े होंगे, आने वाले दिनों में मोरबी की जनता खुद तय कर देगी। लेकिन सवाल जो खड़े हो रहे हैं वो एफआईआर को लेकर हैं, जिस कंपनी को ठेका दिया गया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी लापरवाही हुई, उस कंपनी के बड़े बड़े लोग गायब हैं एफआईआर में, उनका नाम ही नहीं है। सवाल इस बात को लेकर किसी की तो जिम्मेदारी नहीं, इन्वेस्टिगेशन में जो जिम्मेदार होगा सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, सब पे कार्रवाई होगी। कोई जिम्मेदार ऐसा नहीं होगा जिसको बचाए। कोई भाई राजीव गांधी का शासनकाल नहीं है ना कि एंडरसन को विशेष विमान से उतार दिया जाएगा क्योंकि कोई गांधी परिवार के करीबी को वहां से ले आना है। तो ये सब सौदे मौत पर ये सब करते रहे, कांग्रेस के लोग करते रहे। इनको दूसरों पर भी देखिए, जब मेरे मन में भ्रष्टाचार होता है, जब स्वयं मैं चोर होता हूँ, दूसरों को भी समझता हूँ कि दूसरे लोग भी इसी तरह से काम करेंगे। तो यहाँ सुशासन है और रहेगा। मैं छोटा सा उत्तर दे देता हूँ, यहाँ सुशासन न था न है, और अगर भाजपा पावर में आती है तो सुशासन भाजपा की डिक्शनरी में नहीं है। आज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट। ये मेरे शब्द नहीं, ये गुजरात के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के डबल बेंच के शब्द हैं। दे आर ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट। तो शुक्ला साहब भी स्मार्ट शायद एक्ट प्ले करना चाह रहे होंगे। आज हालत ये है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नोटिस नहीं लेती हाई कोर्ट का, वो कितनी संवेदनशील होगी, वो सरकार कितनी संवेदनशील होगी। आर्म ट्विस्टिंग वर्ड यूज हुआ है आज कि डीएम की आर्म ट्विस्ट की गई बीजेपी के बड़े नेता के द्वारा। हम पूछना चाहते हैं पुरुषोत्तम रूपाला का और जो जयसुख पटेल हैं उनका क्या रिलेशन है, किस तरह से ये ठेका दिया गया। सैकड़ों लोग चले गए, एक किसी व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं, कोई रेजिग्नेशन नहीं। अभी तक क्रिमिनल कौन सी प्रोसीडिंग उस सीईओ के खिलाफ शुरू की गई है मोरबी में, हाईकोर्ट पूछ रहा है। हाईकोर्ट पूछ रहा है कंपनसेशन किसने तय किया, क्यों तय किया, इतना कम कंपनसेशन। जिन लोगों के आश्रित चले गए उनको नौकरी के लिए अभी तक आपने क्या किया। आज हाई कोर्ट ने बड़े तीखे सवाल किए हैं। उसके बाद बीजेपी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो सुशासन की बात करे, पार्टी विद डिफरेंस की बात करे और वो वोट मांगे। लेकिन आप जितनी बात कर रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस तो झूठ बोलती है, कांग्रेस तो सिर्फ झूठ का मॉडल पेश करती है। बीजेपी ने जो वादे किए, 370 का उन्होंने जिक्र किया, 3 तलाक पर कानून का उन्होंने जिक्र किया, हमने जितने वादे किए वो पूरे किए और यूसीसी पर भी बोले कि ये हमारा वादा रहा है शुरुआत से, हम इसे पूरा करेंगे। क्या 3 तलाक उनके मैनिफेस्टो में था? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। क्या बीजेपी ने 3 तलाक के ऊपर निर्णय लिया? सुप्रीम कोर्ट ने लिया। मैं और मोरबी की बात कर रहा हूँ। मोरबी में ठेकेदार भी मेरा, कमाई भी मेरी, वकील भी मेरा, कॉन्ट्रैक्ट भी मेरा, कॉन्ट्रैक्टर भी मेरा और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी मेरी। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि एसआईटी बना दी। हमने तो, हम हर शो में पूछ रहे हैं, वो एसआईटी डीएम ने बनाई, सीएम ने बनाई या पीएम ने बनाई? वो एसआईटी का ऑर्डर कहां है? प्रेम शुक्ला जी, जो मैं समझ पा रही हूँ कि आप जो स्थानीय मुद्दे हैं उनसे तर आप उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जैसे 370 की आप बात करेंगे, आप 3 तलाक की बात करेंगे। लेकिन मोरबी इतना बड़ा हादसा हो गया, आलोक शर्मा जी कह रहे हैं उसमें इतनी सारी खामियां हैं, उस पर आप लोग बात नहीं करेंगे। हम हर मुद्दे पर बात करते हैं। बताइए, गुजरात जो है 20 साल पहले ने सुशासन की बात की ना,
20 साल पहले गुजरात तब भी मैं आता था, मैं तो मुंबई का रहने वाला हूँ। 365 दिन में से 200 दिन यहाँ कर्फ्यू रहता था। 2002 के बाद एक दिन भी कर्फ्यू शब्द अगर आज जो है जनरल नॉलेज के स्टूडेंट से अगर पूछा जाएगा कि कर्फ्यू शब्द, तो उसका अर्थ नहीं बता पाएगा गुजरात का विद्यार्थी, क्योंकि गुजरात में कर्फ्यू अब नहीं लगता। पोरबंदर यहीं बगल में है, महात्मा गांधी की जन्म स्थान है। पोरबंदर के बाहर बोर्ड लगा दिया गया था कि कानून एवं, कांग्रेस के शासनकाल में, कि कानून एवं व्यवस्था की हद यहाँ समाप्त होती है। नोटिफिकेशन निकाल के पोरबंदर के जेल को बंद कर दिया गया था कि हम जेल नहीं चला पाएंगे। ये दशा थी। हर जिले में एक माफिया का नियंत्रण हो गया था। पानी की ये दशा थी। 69,000 किलोमीटर नहरों का जाल बिछाया गया है। जहां पर जो है पानी मिलता नहीं था, बूंद बूंद के लिए लोग तरसते थे, आज वहां 100% नल से जल वाला राज्य अगर गुजरात बना है तो ये सुशासन के कारण बना है। अगर गुजरात के अलग अलग शहर, कोई डायमंड का हब बन गया है, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कोई मोटर जो है ऑटोमोबाइल हब बन गया है, कोई शहर, कहीं अलंग जैसा शहर है जहां शिपिंग तोड़ने का हब बन गया है, तो लगातार जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, नहीं तो पहले मुंबई अहमदाबाद हाईवे के अलावा कहीं पर आपको औद्योगिकरण दिखाई तक नहीं देता था। तो यहाँ और बिजली की ये दशा थी कि लोग कहा करते थे कि भोजन के समय जो है बिजली नहीं रहती है गुजरात में। आज 18,000 गाँव में 24 घंटा बिजली, सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी वाला स्टेट। आप बताइए ना कहाँ पर, और इनके शासनकाल में प्रतिबंध लगा था। जब इतने काम हुए, इतनी उपलब्धियां हैं आपके पास, तो सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि इतने सारे सिटिंग विधायकों के आपने टिकट क्यों काट दिए, इतना बदलाव क्यों करना पड़ा? हमेशा से काटते हैं। आप हमारी 2002 की सूची, 2007 की सूची, 2012 की सूची, 2017 की सूची देख लीजिए। हमेशा 30% के आसपास हम कैंडिडेट बदलते हैं, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर बदलते हैं। उनसे बेटर परफॉर्म करने वाला अगर व्यक्ति आता तो हम बदलते। हमने तो पूरा कैबिनेट बदल दिया। यहाँ तो एक राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने चले गए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे जो है अशोक गहलोत ने बगावत कर दी, विधायक मिलने तक नहीं गए। तो जहाँ अनुशासनहीनता ही जिनका ब्रांड हो, वो हमारे पर सवाल उठा रहे हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।